मामा, ये जुर्म रूमी ने नहीं किया, इसके जिम्मेदार हम हैं। आप भी और मैं भी। ये वक्त एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का नहीं है। पता नहीं पुलिस क्या सलूक कर रही होगी उसके साथ। ज़मान को होश में आने दें मामा, हो सकता है कि उसका बयान सारिम को बचा ले। तो तुम मुझे हॉस्पिटल ले चलो ना, मैं वहां राफिया से, नवेरा से, अलिशबा से सबसे इल्तिजा करूंगी कि रूमी की जान बख्श दें। ज़मान को कहें कि उसके खिलाफ बयान ना दे। मामा क्या बात कर रही हैं आप? वो लोग तो ये जानते तक नहीं है ये सब कुछ रूमी ने किया है। कैसे जाएंगे हम वहाँ? जब उनको पता ही नहीं है तो रूमी का नाम किसने लिया है? प्लीज प्लीज कुछ सोचो, कुछ करो। रूमी को वापस लाना है। पता नहीं किस जबान में तुमसे बात करूं मैं। आपको क्या बताऊं कि मैं किस मकाम पे खड़ा हूं मामा। तुम कहाँ जा रही हो? अपने घर। कौन सा घर? फारिस के पास। मैं जानती हूँ मुझे लेने नहीं आएगा। वो यही कहता होगा कि खुद कहिए तो खुद ही वापस आए। यार प्लीज निकल आओ इन खुशफहमियों से। उससे तुम्हारा इंतजार नहीं है। नहीं जाऊंगी तो मेरी गलतियों की लिस्ट में मजीद इजाफा हो जाएगा। अच्छा तुम एक काम करो, उसे कॉल करो। पापा ने अभी उसे एक लड़की के साथ देखा है। पूछो तो सही कौन है। लिशबा होगी और कौन होगा? हेलो, कहाँ हो तुम? घर पे। झूठ। तुम अलिशबा के साथ थे ना? मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने, चाहे तो बाबा से पूछ लो। गाड़ी में अलिशबा थी ना? हाँ। कितने साले हो फारिस, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम अलिशबा के साथ घूम रहे हो। मैं उसे घर ड्रॉप कर रहा था क्योंकि हम कल रात से। बस मैं नहीं सुनना चाहती तुम लोग खाते साथ क्या कर रहे हो। ज़मान भाई हॉस्पिटल में है, इसलिए हम लोग। हेलो, क्या हुआ तुम्हें? अपने साथ एंजॉय कर रहे हो अलिशबा के साथ। अच्छा परेशान तो मत हो। क्या अजीब नेचर की है ये अलिशबा भी। बहुत ही डबल फेस लड़की है। एक तरफ उसे वादे रखती है कि वो तुम्हें खुश रखे और दूसरी तरफ खुद उसके साथ अपना ताल्लुक निभा रही है। मैं पहले से जानती थी ये खेल तो कब से चल रहा था मेरे साथ। हम सबकी नजरों में अच्छा बन के असल में तो हम सबकी आंखों में धूल झोंक रहे थे दोनों। समन, फारिस बेटा थोड़ा रेस्ट कर लेते जाने से पहले। बाबा चेंज करने आया था, हॉस्पिटल जाऊंगा, किसी मर्द का होना जरूरी है वहाँ। ठीक है बेटा, मैं चाह रहा था कि जाने से पहले कॉल की थी मैंने उससे, लेकिन मदिया ने मेरी समन से बात ही नहीं कराई। आप प्लीज कॉल मत कीजिएगा, उसने आना होगा, वो खुद आ जाए। ऐसे नहीं कहते बेटा, उसने वहीं थोड़ा ही रहना है। एटलीस्ट उसको ये तो पता चले कि क्या क़यामत गुजरी हुई है हम पर। बात हुई थी मेरी उससे, फिर उससे इस बात से कोई गर्ज नहीं कि हम कितने परेशान हैं। वो अब भी भुगतान लगाने में लगी हुई। मैंने लिशबा को घर छोड़ा था और ये बात उसे किसी ने बता दी। नवेरा की कॉल आ रही है। नवेरा, मैं बस आ रहा हूं। अच्छा तुम परेशान हो, मैं चला जाता हूं।
क्या हुआ, सब खरीद तो है? और पुलिस स्टेशन से कॉल आई नवेरा को, जमान का हमलावर पकड़ा गया। वो कह रही मैं पुलिस स्टेशन चक्कर लगा लूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, अल्लाह खैर करे। जी। सदान, रात हो गई है, भाई को क्यों होश नहीं आ रहा? डॉक्टर से बात हुई थी, वो कह रहे थे थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक जमान को होश नहीं आ जाता तब तक सूरत हाल बाजी नहीं हो सकती। अलिशा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे भी आपको कुछ बताना था। वो पुलिस स्टेशन से कॉल आई थी, वो लोग कह रहे थे उन्होंने किसी को गिरफ्तार तो किया है लेकिन आइडेंटिटी नहीं बताई उसकी। कह रहे हैं कि पहले भाई का बयान हो जाए। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जो वादा तुमने मुझसे लिया था वही वादा मैं भी तुमसे लेना चाहता हूँ। तुमने अब तक मेरा बहुत साथ दिया है, जिसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्या तुम ये वादा कर सकती हो कि आगे हालात कुछ भी हों तुम हमेशा मेरा साथ दोगी? आपको अभी भी डाउट है सदान? मामा और भाभी दोनों आपके फेवर में। सामान आंटी, सामान, सामान बेटा, सामान बेटा, मैं डॉक्टर को बुला के आती। सामान बेटा, सामान भाई प्लीज जाके डॉक्टर को बुलाएं, सामान को होश आ गया। मैं भी बुला रहा हूँ। शुक्र है भाभी। ज़मान, ठीक है आप? बिल्कुल ठीक है आप। मुबारक हो, ये बेहतर है आप। अल्हम्दुलिल्लाह। समान, बेटा मामा से बात करो। ठीक हो? ज़मान, आप जानते हैं ना? आंटी ये बिल्कुल ठीक है, बस इन्हें मुकम्मल तौर पर आवाज़ में आने में थोड़ा वक्त लगेगा। बस कोशिश कीजिएगा कि इन्हें कोई स्ट्रेस न मिले। अच्छा। ज़मान, अब ठीक है ना? बताएं अपनी मामा को कि अब ठीक है। ज़मान, आप सब लोग कुछ देर के लिए बाहर चले जाएं प्लीज़। ज़मान, नवेरा तुम यहीं पे रहो। ज़मान, जमान, समान, आंखें खोले। डॉक्टर साहब देखिए कि आंखें बंद हो गई हैं फिर। फिक्र करने की बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। बस आप कोशिश करें कि इनके सामने कोई ऐसी बात ना करें जिससे ये टेंशन है। ठीक तो हो जाएंगे ना? ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फारिस क्यों नहीं आया आपके साथ?
क्या मेरा आना मायने नहीं रखता? खून का रिश्ता है मेरा समन के साथ। आजकल खून के रिश्तों को किसकी परवाह है? आप समन को बुलवाइए, मुझे बात करनी है उससे। समन तो है नहीं घर पे, उसे मैंने टीना के साथ बाहर भेजा है। मुझे डर है कि कहीं वो डिप्रेशन में ना चली जाए। अगर ज्यादा दिन इधर रही ना तो जरूर डिप्रेशन में आ जाएगी, इसीलिए तो लेने आया हूं उसे। वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है जुबैर साहब, वो फारिस की जिम्मेदारी है। और जिसकी जिम्मेदारी है उसे परवाह ही नहीं, बल्कि वो तो खुश हो रहा होगा कि अच्छा जान छूट गई समन से। डरो खुदा से मदिया, यही बातें हैं जो तुम उसके जहन में डाल रही हो। आप मदिया को इल्जाम दे रहे हैं? जैसे हम तो कुछ जानते ही नहीं जुबैर भाई। फुरकान ने खुद फारिस को अलिशबा के साथ देखा है कल। अगर फुरकान ने अलिशबा और फारिस को इकट्ठे देखा है तो क्या इसका एक ही मतलब बनता है? अफसोस है मुझे आप लोगों की सोच पर। अफसोस अपने बेटे की हरकतों पे कीजिए जुबैर साहब। बहुत ज्यादती करता है वो समन के साथ। वो समन के साथ कोई ज्यादती नहीं कर रहा, बल्कि आप दोनों मिलकर उनका घर खराब कर रहे हैं। क्या आपको पता है रात से हम कितनी टेंशन में? जुबैर भाई, ये टेंशन आपने अपने लिए खुद पैदा की। मदीहा, मैं कुछ और बात कर रहा हूं। कल रात से नवेरा का हस्बैंड हॉस्पिटल में है, अभी तक होश नहीं आया। कल रात हम सब हॉस्पिटल में थे और वहां से अगर फारिस अलिशबा को घर छोड़ने चला गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? क्या हुआ जमान को? कल रास्ते में कुछ लोगों ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी। ओ आई सी। कोई दुश्मनी किसी के साथ? आई डोंट थिंक सो। इस नेचर का तो नहीं है वो, और ना ही कभी किसी के साथ झगड़ा हुआ है उसका। अल्लाह ताला ज़मान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन जुबैर भाई, जिस तरह आप अपनी बेटी के लिए परेशान हो रहे हैं, इसी तरह अगर आप समन को भी समझें तो। मैंने समन को फारिस और नवेरा की तरह हमेशा प्यार किया है। अगर ऐसा है तो आप मजबूर करते फारिस को। वो थोड़ा सा वक्त निकाल के आ सकता था, समन को कायल कर सकता था, लेकिन नहीं, इस बात का तो किसी को ख्याल ही नहीं आया होगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने मदिया। मुझसे ज्यादा तुम समन की हमदर्द नहीं हो। तो इस बात को साबित करें। फारिस से कहें कि वो अलिशबा से अपने तमाम राब्ते खत्म करे और समन को उसका जायज मकाम दे। मुझे अंदाजा है जुबैर साहब, आपको अपने घर के मामलात में मदिया की मुदाखलत पसंद नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि बाहर के लोगों को आपके घर के मामलात में मुदाखलत ना करनी पड़े। जब बाहर वालों को दूसरों के घरों में झांकने का शौक हो तो मैं क्या कर सकता? आप फारिस से बात कीजिए, अगर वो समन को खुश रख सकता है तो उसे क्या अकेले से। सिर्फ फारिस की जिम्मेदारी नहीं है समन को खुश रखने की। इंसान खुद भी कोशिश कर सकता है अपने आप को खुश रखने की। और अब फारिस घर में बंदर और डुगडुगी तो रख नहीं सकता कि समन का मूड ऑफ हो तो वो डुगडुगी बजाए और समन को खुश करता फिरे। देखा आपने, ये बात थी करने की। ऐसे क्या देख रहे हो? काफ़ी अजीब इंसान हो तो। समझ नहीं आ रही कि तुम्हें ढीठ कहूँ या तुम्हारी हिम्मत की दाद पाऊँ। जो मुनासिब समझो कह दो। मुझे अफसोस है कि तुम सारिम जैसे इंसान के भाई हो। मैं अभी पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ। जानता हूँ। अलिशबा की खातिर
भाई को कुर्बान कर दोगे? अलिशबा की खातिर भी और सच की खातिर भी। जब सच सबके सामने आ जाएगा तो किसी को तुम्हारा वजूद यहाँ अच्छा नहीं लगेगा। जानता हूं, लेकिन भागना नहीं चाहता। अलिशबा को बताया तुमने? उसके रिएक्शन से डरता हूं, इसीलिए बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। मेरी मजबूरी है, मैं छुपा नहीं सकूंगा। बेस्ट ऑफ लक। अनिशबा, तुमने सादान से कहा नहीं कि वो यहाँ से चला जाए। सामान इसे देखेंगे तो स्ट्रेस रहेंगे। हाँ भी मैंने बोला भी था उन्हें, अब उनकी मर्जी है, मैं क्या कह सकती। मैं तो खुद हैरान हूँ, कोई इंसान इतना हिम्मत वाला कैसे हो सकता है। बस मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की, क्या कहा पुलिस ने? उस शख्स ने कोई बयान दिया या नहीं? क्या दुश्मनी थी उसकी ज़मान से? फोन पर नहीं बता सकता था। ज़मान पर हमला सारिम ने किया था। क्या? वो इसे पुलिस की हिरासत में है। ठहरो, पूरी बात तो सुन लो। तो इस तरह दुश्मनी निभा रहे हैं ये ज़मान से? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक भाई मेरे भाई की जान बचाने के लिए इतना फिक्रमंद है और दूसरा उसकी जान लेने की तरफ पे। सब समझ आ गई मुझे। ये हमदर्दी का ढोंग सिर्फ इसलिए रचा रहे थे कि इनके भाई को माफी मिल जाए। अलिशबा से कौन आए यहाँ से? ठहरो अलिशबा, सादान का कोई कसूर नहीं है। वो बहुत बड़े दिल वाला इंसान है। उसने खुद सारिम को अरेस्ट करवाया। शुक्र है, बहुत देर कर दी आज तुम लोगों ने। हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे चले गए थे, फिर हमने डिनर किया और हम आ गए। चलो अच्छा। कमल के चेहरे पे मुस्कुराहट देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसे समझाया है मैंने मामा कि जिसे हमारी कदर ना हो उसके लिए खुद को अजियत देने का कोई फायदा नहीं। तो के बारे में क्या ख्याल? समन बिल्कुल ठीक कह रही है। ये फार्मूला खुद पर भी अप्लाई करो। मैं तो तुम दोनों से यही कहूंगी, जिंदगी बहुत खूबसूरत है और किसी एक वक्त के लिए अपनी जिंदगी की खुशियों को खत्म करना अच्छी बात नहीं है। पापा सो गए? अपने रूम में। क्या हुआ मामा, सब खैरियत है ना? कहीं पापा ने फारिस से कांटेक्ट तो नहीं किया? जुबैर भाई आए थे, हस्बे मामूल बहुत रूडली बिहेव करके गए। उन्होंने तो नहीं माना होगा कि अलिशबा और फारिस साथ वक्त गुजार रहे हैं। असल में ज़मान हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत सीरियस कंडीशन है उसकी और फारिस वहीं पर बिजी था। उसके पास अलिशबा के साथ घूमने का टाइम है, लेकिन समन के लिए वक्त नहीं है। क्या हुआ है ज़मान भाई को? बेटा, किसी ने मारने की कोशिश की है ज़मान को। जुबैर भाई बहुत परेशान थे। हाँ, वो जितने भी परेशान हैं, समन को तो नहीं भूल सकते ना वो लोग। यकीन नहीं आ रहा, मुझे किसी ने बताना भी जरूरी नहीं समझा। इतना पराया कर दिया मुझे। मैं जाती हूँ। समन, सादान, आपने मुझे भी नहीं बताया। क्या बताते?
वक्त सब कुछ खुद ही सामने ले आता है। सादान, लेकिन मसला तो सारिम को मुझसे था ना, वो मुझे फिर से निकलवाना चाहता था। भाई की जिंदगी का दुश्मन क्यों बन गया वो? लिशबा, मैं सारिम के अमल का जवाबदेह नहीं हूँ। सादान, मैं चाहूंगी कि आप घर चले जाओ। यहाँ रहेंगे तो सब परेशान होंगे, आपको देख के उन्हें तकलीफ होगी। मैं जानता हूँ कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता। मैं तो सारिम के साथ साथ खुद को भी ज़मान का गुनाहगार समझता हूँ। मैं नहीं समझती, आपने तो रिश्ता निभाने में हद कर दी सादान। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप घर चले जाएं, आंटी परेशान हो रही होंगी। तुम कह रही हो कि घर चला जाऊं? लिशबा, कैसे चला जाऊं घर? मामा को कैसे फेस करूंगा मैं? वो तो ये उम्मीद लगाकर बैठी है कि मैं सारिम को वापस लेकर आऊंगा। आप चले जाएंगे तो उन्हें हौसला हो जाएगा। वैसे समन ने बहुत फील किया कि उसे किसी ने इन्फॉर्म करना तक मुनासिब नहीं समझा। कहती तो वो ठीक है, लेकिन क्या? मरिया, समन को लाकर वाकई तुमसे गलती हो गई है। देखो, मुझे नहीं लगता कि फारस के दिल में समन के लिए इतनी सी भी जगह बाकी है कि वो एक बार उसे कंप्रोमाइज कर सके। लाइफ के लिए कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, समन ने भी तो किया। और ये सब कुछ जानते हुए उसने ये रिश्ता निभाया है कि फारिस है तो उसका शौहर, लेकिन वो मोहब्बत अलिशबा से करता है। अगर समन शादी के वक्त ये सब जानती थी तो उसे ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। आप भी समन को कसूरवार ठहरा रहे। नहीं, मैं कसूरवार नहीं ठहरा रहा। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि फारस और समन के दरमियान फासलों को कम करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और आप क्या समझते हैं, ये सब कुछ फारिस के चाहे बगैर मुमकिन है क्या? समन तो कोशिश करे ना, उसे बोलो कि वो ज़बान की इयादत के लिए चली जाए। मैं कह तो रही थी कि आज जाएगी हॉस्पिटल। गुड। देखो मरिया, इन रिश्तों को बचाने के लिए किसी एक ने पहल करनी होती है, और ये हिम्मत समन ही कर ले। मेडिसिन दे दी? जी, छोटे साहब को ले आए ना। देखिए, बड़ी बेगम साहिबा ने रो रो के क्या हाल कर दिया। समझा। कैसी तबीयत है? तुमसे अच्छी तो ये है, कम से कम मेरी हालत का एहसास तो है इसे। तुम तो इतने बेहिस हो गए हो कि ना माँ की परेशानी है ना भाई की फिक्र। ब्लड प्रेशर चेक किया आपने? नॉर्मल है? रूमी को वापस ले आओ प्लीज। मामा आ जाएगा वो। कैसे आएगा? कौन लाएगा उसे? ज़मान को होश आ गया है। डॉक्टर्स ने उसे बात करने से मना किया, लेकिन उसे सब कुछ याद है। तो तुम मुझे ले जाओ ना उसके पास, मैं उससे इल्तिजा करूंगी कि मेरे बेटे की जान बख्श दे। मामा, अभी हम इस पोजीशन में नहीं है कि उससे जाके इल्तिजा कर सकें। जब ज़मान ने कोई बयान ही नहीं दिया तो पुलिस ने अरेस्ट क्यों किया है सारे? मानती हूँ मुझसे गलती हुई, लेकिन वो कोई जानी नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाह रहा था ज़मान को। आपका बेटा कितना खतरनाक है कि आपको भी अंदाजा ही नहीं है। बस कर दो। तुम्हारे अंदर अपने भाई के लिए जो नफरत भरी गई है ना, वही निकालोगे ना अपनी ज़बान से। जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे। आपके लिए सूप भिजवा दो। सादान का कोई कसूर नहीं है, वो बहुत बड़े दिल वाला इंसान है। उसने खुद सारे को रेस्क्यू करवाया।
कहाँ हो तुम? आंटी मैं घर पर हूँ। खैरियत? अभी आ सकते हो? जी जी बिल्कुल आ सकता हूँ। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है मैं आता हूँ। थैंक यू। अब कोई नज़र नहीं आ रहा है। हाँ वो समन आई थी मिलने। आई थिंक अलिशबा उसे ही छोड़ने गई है। समन आई थी? हाँ मिल के गई मुझसे। तुम्हारा पूछा तो मैंने बताया कि मेडिसिन लेने गया है। उठ के चली गई। अच्छा मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा। फारिस ने नवेरा और अलिशबा से जो कुछ भी कहा है वो सब मैंने भी सुना है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आंटी। सादान, मैंने तुम्हें यहाँ शर्मिंदा करने के लिए नहीं बुलाया। मैं रात भर ये बात सोचती रही कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। माँ हूँ मैं एक सादान, और हर माँ की तरह मुझे भी अपने बच्चों की जिंदगी और उनका सुख हसीस है। मेरी तुमसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि मेरे बच्चों का सुख मुझे वापस कर दो। आंटी ये कहकर आप मुझे और शर्मिंदा कर रही हैं। मैं तो आपसे नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं हूँ। मैं ये सोच रही थी कि अगर सारे मेरे बेटे की जान ले लेता तो मैं क्या करती। आंटी मैं मानता हूँ कि सारिम से बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन सारिम का इरादा जमान की जान लेना नहीं था। उसके इरादों से तो हम सब बाखूबी वाकिफ हैं। जब मुझे पता चला कि जमान को इस हाल में पहुंचाने वाला तुम्हारा भाई सारिम है तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत नफरत भी हुई तुमसे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अलिशबा बहुत मान करती है तुम पे। तुम्हारे घर में अपने हैसियत और मकाम खोने के बावजूद तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहती है। सादान तुम्हारे साथ जाना चाहती है। आंटी मैं भी यही चाहता हूँ, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं अलिशबा को उसका मान और मकाम वापस दिलाऊंगा। दिल तो चाहता है नफीसा से पूछूं कि वो ये कैसे भूल गई कि दुनिया मकाफाते अमल है। फिर मुझे ये बात भी याद आती है कि अगर एक भाई ने मारा है तो दूसरे भाई ने बचाया भी तो है ना। सादान तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। मैंने एहसान नहीं किया आंटी, अपना फर्ज निभाया है। और अगर आप मेरे और अलिशबा के रिश्ते को मानती हैं तो आप ये भी मानती होंगी कि आपसे भी मेरा रिश्ता कभी कमजोर नहीं पड़ सकता। और सारिम, उसके साथ अपना रिश्ता कैसे भूल गए तुम सादान? बहुत दुख दिया उसने मेरी बेटी को। जानता हूं, सजा भी तो काट रहा है। सादान, तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई अपनी गलतियों की सजा पाए? बताओ मुझे, तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई जेल की सलाखों के पीछे जाए? आंटी अगर सच पूछे तो भाई होने की हैसियत से मैं नहीं चाहूंगा। उनके रिश्ते ऐसे ही होते हैं सादान। उनकी कुर्बानी देना बहुत बड़ी आजमाइश होती है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तुम्हारी कि तुमने मेरे बेटे के मुजरिम को असल जगह पहुंचाया। सामान आ रहा है अभी, आज उसका बयान भी रिकॉर्ड होगा और फिर मामला कोर्ट में चला जाएगा। मैं तो इस पोजीशन में भी नहीं हूं कि जमान से सारिम के लिए रिक्वेस्ट कर सकूं। सादान बेटा, मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि जमान तुम्हारी बात जरूर मानेगा, अगर तुम मुझे गारंटी दो कि तुम अलिशबा को छोड़ दोगे। ये आप क्या कह रही हैं? माफ करना सादान, लेकिन सारिम की वापसी के बाद मैं अपनी बेटी को दोबारा उस जहन्नुम में नहीं झोंक सकती। फैसला अब तुमने करना है।
तुमने मेरा इंतजार नहीं किया, जल्दी चली गई। तुम उससे मिलने तो नहीं आई थी, अब और क्या साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट हो जाती। कम ऑन समन, भूल जाओ उस बात को। वैसे तुम मुझे भूल गए। मैं नहीं भूला, और ना मैं तुम्हें बोल सकता हूँ। क्यों? रीजन तो बहुत से हैं तुम्हारे पास। मसलन मुझसे जबरदस्ती कमिटमेंट, अलिशबा का हसीन साथ। फालतू बात मत करो। वैसे जमान भाई का हॉस्पिटलाइज होना तो काफी फायदेमंद रहा तुम दोनों के लिए। मुलाकातों के खेल शुरू हो गए होंगे। दोनों वहीं रहते हो ना रात भर उनकी खिदमत करने के लिए। तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो। ये बता दो, घर वापस आना चाहती हो या नहीं? इतनी नफरत से बुलाओगे तो कभी नहीं। मोहब्बत का ढोंग नहीं रचा सकता मैं। कहाँ थे तुम? चैन नहीं है तुम्हें? काफी आंटी ने घर बुलाया था। अब क्या चाहते हैं वो लोग? अपने बच्चों को सुकून। ये तो हर माँ चाहती। काश उन्हें मेरे दर्द का भी कुछ अंदाजा होता। अंदाजा है। उन्होंने एक बहुत कड़ी शर्त रखी है। कैसी शर्त? उन्होंने मुझसे कहा है कि मुझे अलिशबा और सारिम में से किसी एक का इंतखाब करना होगा तो वो जमान को बयान ना देने के लिए मना लेंगी। ये कैसी शर्त है? और मैंने कब कहा है कि अलिशबा यहाँ वापस नहीं आ सकती? उनको चाहिए कि वो उसे समझाएं, उसका दिमाग ठिकाने लगाएं तो वो आ जाए वापस। मामा रहने दें ये बात। आपको अलिशबा के दुख का तो एहसास है नहीं, कम से कम मेरा एहसास कर रहे हैं। कह तो रही, मैं अलिशबा की गलतियों को माफ करके उसे वापस लाने के लिए तैयार हूँ। उसकी गलतियां माफ करके नहीं, बल्कि सारिम की गलतियों का एतराफ करके। तुमने जो भी फैसला किया है मुझे बता दो। मैं तो तुम दोनों बेटों की मोहब्बत के आगे मजबूर हूं। जैसा कहोगे वैसा करूंगी। नहीं मामा, फैसला आप करें। मैंने तो राफी आंटी की दोनों चॉइसेस आपके सामने रख दी। अब आप देख लें आपको क्या करना। ठीक सुनाई है तुमने फारिस को। मत होना परेशान। देखो तुम्हारे घर से आने और उस नवीरा के हस्बैंड के बीमार होने का खूब फायदा उठाया उसने। सिर्फ फारिस ने नहीं, उन दोनों ने। तुम्हें क्या लगता है अलिशबा कभी वापस नहीं जाएगी? मुझे कुछ नहीं पता। मेरा तो दिल ही नहीं किया कि मैं उससे बात भी करूं। मुझे तो खुद पे गुस्सा आ रहा है यार। कितना अच्छा इमेज बना लिया था मैंने उसका, लेकिन अब मुझे सब समझ आ गया। सारिम जो भी कहता था ना उसके बारे में, बिल्कुल ठीक कहता था। तुम्हारी बात होती है आजकल सारिम से? नहीं यार, मैंने कांटेक्ट ही नहीं किया सारिम से। अब सिर्फ सारिम ही बता सकते कि अलिशबा क्या चाहती है। तुम्हें अभी भी डाउट्स है? अब तो तुम खुद देख चुकी हो यार उन दोनों को एक साथ। मैं बस ये नहीं चाहती कि मैं फारिस को छोड़ूं। कल को वो बोले कि समन ने मुझे छोड़ा था। तुम अब भी वापस जाना चाहती हो? मुझे नहीं पता मैं क्या चाहती हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं फारिस को खोना नहीं चाहती। उसकी तमाम नफरतों के बावजूद बस अलिशबा उसकी जिंदगी से चली जाए।